स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी को डिटेल से डिस्कस किया था कि कैथोड रेज को डिस्कवर किसने किया, कैसे किया, किस तरह की उसकी जस्टिफिकेशन भी हमने करी थी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये पिछले साल भी पेपर में बना था ये क्वेश्चन। और राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होता है, तो आपने 3 प्रॉपर्टीज इसकी लिखनी होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस करें तो फर्स्ट वन में हमारे पास हम जानते हैं कि कैथोड रेज का दूसरा नाम था हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इनको सबसे पहले कैथोड रेज का नाम दिया था, बाद में पता चला कि भाई इन कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सिंपल सा हम पहली प्रॉपर्टी इसकी लिख सकते हैं कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, यहां से समझ सकते हैं हम, लास्ट टाइम हमने इसके लिए डायग्राम बनाया था। ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब था। इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक टर्मिनल में कैथोड, दूसरे टर्मिनल में एनोड, और एनोड और कैथोड को वायर की मदद से हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया था। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये मेरे पास एनोड था और ये मेरे पास कैथोड था। ये डिस्चार्ज ट्यूब। और हमने ये देखा था कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड रेज निकल रही थी, कहां से, कैथोड से, और ये सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी टुवर्ड्स द एनोड। तो हम यहां पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि कैथोड रेज originates from cathode and travel in straight line towards anode। यानी हमने ये कहा कि कैथोड रेज जो है वो निकलती कहां से, कैथोड से निकलती हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स द एनोड। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें ना, तो हमने इसकी जस्टिफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि जे थॉमसन ने 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स लिया था, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से कोई भी ले सकते हैं। और जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज को गुजारा था कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसने जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो हम यहाँ पे ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैथोड रेज आप यू भी लिख सकते हैं, when cathode rays are passed through electric field or magnetic field, they shows deflection towards the positive plate। यानी कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन में से गुजारते हैं, तो जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इसी से जस्टिफाई करके उसने बताया था कि डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ शो करने का मतलब ये है कि इन कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया था, इलेक्ट्रॉन पड़ गया था। और फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम इसकी डिस्कस करें तो याद रखिएगा बच्चों, कैथोड रेज के अंदर इतनी पावर होती है कि वो जो साइकिल के पेडल होते हैं उनको आसानी के साथ एक्सेलरेट कर सकते हैं, यानी साइकिल के जो पेडल्स होते हैं उनको आसानी के साथ घुमा सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी इसकी शो कर सकते हैं कि यानी दे कैन एक्सेलरेट द पेडल ऑफ साइकिल। और फिफ्थ प्रॉपर्टीज की ये भी डिस्कस कर सकते हैं। देखें, ये मेरे पास लेट्स सपोज कैथोड रेज है, इन कैथोड रेज के सामने आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है,
तो कैथोड रेज की जो रेज हैं ये जाके जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो यहां पीछे उसका शार्प शेडो बनता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास शेडो है, ये मेरे पास शेडो है और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास कैथोड रेज है। यानी कैथोड रेज के सामने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दे विल प्रोड्यूस अ शार्प शेडो, साफ सुथरा उसका शेडो बनाती हैं कैथोड रेज। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं कि दे कैन प्रोड्यूस sharp shadow when an opaque object is placed in their path। अगर हम उनके रास्ते में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, शार्प शेडो बनाएंगे। ये इसकी आ गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। और इसकी और भी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमने 3 ही प्रॉपर्टीज लिखनी है तो हम इन 5 में से कोई भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें ना तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो तकरीबन 1.27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी इतनी होती है, तो आप इसको भी प्रॉपर्टी बना के लिख सकते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कॉलम की चार्ज आती है। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, वो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज को डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो देखें, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज को अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों, कैनाल रेज को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? गोल्डस्टाइन ने। गोल्डस्टाइन ने कैनाल रेज को डिस्कवर किया था। या 1886 में डिस्कवर किया था इसको। और गोल्डस्टाइन क्या कहते हैं, देखिए इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में मेरे डायग्राम मैंने वहां पे बनाया जो आपको नजर आ रहा है साथ साथ में। इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में गोल्डस्टाइन कहते हैं कि चूंकि गोल्डस्टाइन ने भी जो अपरेटस जे थॉमसन ने यूज किया था वही अपरेटस गोल्डस्टाइन ने यूज किया। उसने भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था, इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया। उसने भी एनोड का इस्तेमाल किया था, इसने भी एनोड का इस्तेमाल किया। उसने भी वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया था, इसने भी वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया। उसने भी हाई वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल किया था, इसने भी हाई वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल किया। बट बस डिफरेंस थोड़ा सा इतना है कि जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उसने सिंपल कैथोड का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया। इन परफोरेटेड कैथोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं परफोरेटेड कैथोड के अंदर। तो बस सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना सा है, परफोरेटेड कैथोड एंड सिंपल कैथोड, बाकी सब अरेंजमेंट सेम है दोनों की। अब गोल्डस्टाइन का कहना यह है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिवली पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर होता है। गोल्डस्टाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि इस जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। उसने क्या किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को अरेंज करने के बाद उसने जब हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया तो उसने ये देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ ग्रीनिश कलर की रेजेस निकल रही हैं। वो ग्रीनिश कलर की रेज निकलने के बाद वो सीधा यहां से आ रही है, आने के बाद ये सीधा इसके होल्स में से इंटर हो रही है, परफोरेटेड कैथोड के होल्स में से इंटर हो रही है। और इंटर होने के बाद ये परफोरेटेड कैथोड के बैक साइड पे ड्राइव इन कर लेती हैं, यहाँ पे हिट करती हैं। हिट करने से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? रेड ग्लो प्रोड्यूस होता है। ये मेरे पास पॉजिटिव यानी ग्रीनिश कलर की रेज हैं, यानी प्रोटॉन है या कैनाल रेज हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज सोर्स के ऑन करने से या डिस्चार्ज ट्यूब में से करंट गुजारने से प्रोड्यूस होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड।
यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या सर ये वाली वो वाली रेजेस तो कैथोड से निकल रही थी, क्या यहाँ पे जो रेजेस निकल रही वो एनोड से निकल रही? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे जो निकलने वाली रेजेस है ना, वो यहाँ पे समझने की बात है कि वो निकल कहाँ से रही। देखिए इसके अंदर हमने गैस रखा हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है। अगर मैं आपको लेट सपोज एग्जांपल दे दूं, ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। अब हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर, यहाँ पे तो अनकाउंटेबल हाइड्रोजन के एटम्स होंगे ना, इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब को हमने गैस से भर दिया हुआ। अब अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब होता क्या है, जब हम हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन कर लेते हैं तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंटम होती है इन वायर्स से, जब वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद ये लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है बाहर से जो बैटरी के जरिए आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर लेता है, यहां पे इस एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। इसके इलेक्ट्रॉन को जब हिट करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है। जाहिर सी बात है, देखें जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन H+1। यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका ये शेल पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, इसका नीचे न्यूक्लियस बच जाता है। और यही पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल हम यहाँ पे टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड, सॉरी, तो देखें यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के हिट करने की वजह से। किसको हिट करने की वजह से? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करने की वजह से। जब ये बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, ये यहां से नॉकआउट हो जाता है। इसके यहां से निकलने की वजह से नीचे हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है? प्लस चार्ज आता है। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ द गैसियस एटम्स। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसियस एटम्स की आयनाइजेशन होती है तो उसकी आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यही पॉजिटिव चार्ज या यही जो ग्रीनिश कलर की स्ट्रीक्स होती हैं वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड, और परफोरेटेड कैथोड के होल्स में से इंटर होने की वजह से ये इसके बैक साइड पे ड्राइवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से रेड ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि सर कैथोड रेज को या इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज क्यों कहते हैं। अब सेम यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर क्योंकि ये रेजेस अगर एनोड से निकल रही है जिसको एनोडिक रेज क्यों नहीं कहा गया? तो मैंने पहले आपको कहा कि भाई ये एनोड से बिल्कुल भी नहीं निकलती। अब ये तो गैसियस एटम्स के आयनाइज होने से प्रोड्यूस होती हैं। अब सवाल है कि सर इसको फिर कैनाल रेज क्यों कहते हैं? इसको कैनाल रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेजेस यहां से निकलने के बाद, ये रेजेस यहां से निकलने के बाद ये सीधा परफोरेटेड कैथोड के होल्स में से इंटर होती है। उनके होल्स में से इंटर होने की वजह से इनको नाम दिया गया है कैनाल रेज। अब हम अक्सर देखें जो हम अगर कहीं पे ना कहीं से कोई कूल जा रहा हो और ऊपर से बीच में रोड आ जाए, अब उसके बीच में से पानी को गुजारने के लिए वहां पे एक पाइप वगैरह लगाई जाती हैं, यानी उनको वैसे उन पूल्स या नदी वगैरह को हम कैनाल कहते हैं जहां से पानी क्रॉस होता है। सेम यहाँ पे भी आप इसको कॉन्सेप्ट को इस तरह से आप बना सकते हैं कि भाई इसको कैनाल रेजेस का नाम देने की वजह ये थी कि ये जो रेजेस थी वो स्कूल की तरह या उन कैनाल की तरह यहाँ के होल्स में से इंटर हो रही थी, इसलिए उस वक्त इसका नाम उसने क्या रखा था? कैनाल रेज रखा था। अब जिस तरह जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को या कैथोड रेज को जस्टिफाई किया था, सेम इसी तरह गोल्डस्टाइन ने इन कैनाल रेजेस को भी क्या किया? जस्टिफाई किया। अब उस दोनों का मेथड सेम था। इसने भी क्या लिया? दो प्लेट्स ले लिया, इलेक्ट्रिक प्लेट्स ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ये उसने एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट, और इस नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस होती है भाई? इन दो नेगेटिव चार्ज प्लेट के आपस में अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। और जब गोल्डस्टाइन ने जब कैनाल रेजेस को यहां से गुजारा तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कैनाल रेज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर होने के बाद ये डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, यानी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसका मतलब ये है इन रेजेस के अंदर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। कल हमने पढ़ा था, देखें कैथोड रेज के अंदर, जो कैथोड रेज के अंदर चार्ज नेगेटिव था, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में से गुजारा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन होती, क्योंकि हमें पता है दो अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल करती हैं। इसी वजह से जब कैथोड कैनाल रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है। जब इन्होंने नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया तो गोल्डस्टाइन ने फिर इन कैनाल रेज का नाम उसने क्या रखा? प्रोटॉन रखा। इस वजह से हम कैनाल रेज को दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका? डिस्कवरी ऑफ
प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज का। अगला टॉपिक हमारे पास आएगा इसका, वो प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। अच्छा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। जो कि हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को इसी लेक्चर के बिल्कुल शुरू में हमने कर लिया था उनकी प्रॉपर्टीज को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। अभी मैंने आपको कहा था क्योंकि केनाल रेज के अंदर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप सिंपल यहां पे लिख सकते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी में, यानी दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया। दूसरे नंबर पे इसकी अगर हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो देखिए, वो जो कैथोड रेज थी वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर निकल कहां से रही थी, कैथोड से। वो ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स द एनोड। ये इसका अपोजिट है। यहां पे क्या है कि जो कैथोड रेज हैं, केनाल रेज हैं, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट होने के बाद वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड। तो हम कहेंगे कि केनाल रेज आर ओरिजिनेटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड। ये हमारे पास इसकी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, जिस तरह से जस्टिफाई किया था जे थॉमसन ने कैथोड रेज को, सेम इसी तरह गोल्डस्टाइन ने केनाल रेज को जस्टिफाई कर दिया। वैसे इसकी जस्टिफिकेशन गोल्डस्टाइन ने नहीं दी, इसकी जस्टिफिकेशन भी जे थॉमसन ने ही दी है। तो यहां पे देखें इसको जस्टिफाई कैसे कर लिया कि इन केनाल रेजेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन में से गुजारा तो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि when canal rays are passed through the electric field or magnetic field, they shows deflection towards the negative plate. It means they carry positive charge. ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसकी अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो जैसे मैंने आपको वहां पे समझाया था, सेम यहां पे जब ये मेरे पास केनाल रेज हैं, इन केनाल रेज के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये केनाल रेज भी उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाती है, शार्प शैडो बनाती है। दोनों की प्रॉपर्टी ये सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर लेते हैं, शार्प शैडो बनाते हैं। और नेक्स्ट वन, जैसे हमने वहां पे कहा था कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या कर लेती हैं, वो साइकिल के पेडल को एक्सेलरेट कर सकती हैं। सेम यहाँ पे जो हमारे पास केनाल रेज हैं वो भी क्या करती हैं, पेडल साइकिल के जो पेडल होते हैं उनको आसानी के साथ एक्सेलरेट कर सकती हैं। 5 6 1 देखें, याद रखिएगा हमेशा जो हमारे पास प्रोटॉन होता है या जो केनाल रेज हैं, प्रोटॉन इज ऑलवेज 1836 times heavier than इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा बच्चों, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना ज्यादा हैवी होता है। यानी प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा सब एटॉमिक पार्टिकल है, किसका, एटम का। तो ये हमारे पास ओवरऑल आज के 3 टॉपिक्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज था, फिर हमने डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज किया और लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और समझ अच्छे से आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस बनती हैं वो सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।